हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज है 3.2 एंड क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकंड। 3.1 जो है वो डिलीट हो चुकी है, वो कोर्स में नहीं है अब। तो 3.2 से हम स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दैट मीन्स कि एक्स और वाई लीनियर इक्वेशन में दोनों दो वेरिएबल्स होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला है, हमें एक सिचुएशन दी है, उसको हमें लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है और फिर उसका जो सोल्यूशन है हमें ग्राफ बना के निकालना है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट पार्ट है जो इसका, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो सबसे पहले तो हमारी फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन बनने वाली है, सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखते हैं, लेट द नंबर of girls x and number of boys y। ठीक है, x जो है हमने नंबर ऑफ गर्ल्स लिया, y जो है नंबर ऑफ बॉयज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई जो है 10 है, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट है। फिर है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, दैट मीन्स कि जो x है वो y में अगर 4 ऐड कर दे तो वो नंबर जो होगा वो इक्वल टू x होगा। x क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ में 4 और ऐड करते तो वो टोटल मिलके नंबर ऑफ गर्ल्स बनाता है। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाती है और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू में 4, ये दो इक्वेशन हो जाती हैं। अब हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशन से हमें एक ग्राफ रेडी करना है और उसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, हमें ग्राफ के थ्रू जो है उनके सोल्यूशन निकालने हैं। तो हमने ये लीनियर इक्वेशंस जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, वो फॉर्म कर ली है। अब हमें ग्राफ रेडी करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। इस तरह से x की हम कोई वैल्यू रखते हैं तो उसके बाद y की क्या वैल्यू होगी। ये इक्वेशन 1 के लिए है और ये इक्वेशन 2 के लिए है। यहाँ पर हम x दो वैल्यूज़ हम रख लेते हैं। लाइक x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y क्या आने वाला है, अगर यहाँ पर हम x की जगह 0 रखते हैं तो y 10 आ जाएगा, ये 0 इधर जाके 0 ही होगा, तो y इक्वल टू में 10। ये कौन सी इक्वेशन के लिए है, x प्लस वाई इक्वल टू में 10 और ये x माइनस वाई इक्वल टू में 4। तो यहाँ पर हमने x 0 रखा तो y हमारे पास, यहाँ पे y आएगा और यहाँ पर 10। अब x की जगह अगर हम 10 रख दें, ये 10 है, इधर जाके माइनस का 10 होगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू में 10, अगर 10 मैं x 10 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा और y इक्वल टू में 0। तो इस तरह से हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। इसी तरह से अब यहाँ पर रखते हैं हम, x की वैल्यू मैं रखती हूँ 0, तो यहाँ पे अब y की वैल्यू निकालनी। अगर ये इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू में 4, x की जगह मैं 0 पुट कर रही हूँ तो y हमारे पास आ जाएगा 4 और ये इधर आके माइनस का बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास -4 आ जाता है। अगर x की वैल्यू मैं 10 रखती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा,
10 माइनस वाई, इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 10 रख रही हूँ, माइनस वाई, ये इधर आके 4 माइनस 10, इधर माइनस वाई माइनस 6, माइनस से माइनस वाई की वैल्यू 6, तो इस तरह से ये 6 आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट्स है ये हमें ग्राफ में बनाने हैं, तो इसके लिए हमें एक ग्राफ रेडी करना पड़ेगा। अब एक लाइन ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस, और यहाँ से हम ले लेते हैं वाई एक्सिस। अब ये 0 है, यहाँ पर x और y दोनों 0 है। अब यहाँ पे हम नंबर्स लेते हैं, 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, यहाँ पर भी 2 का ही ले लेते हैं, ये भी 2 4 6 8 10 12 लिख देते हैं। इसी तरह से नीचे, क्योंकि हमने बड़े नंबर्स लिए हैं 0 और 10, तो इसलिए मैं बड़े नंबर का ले रही हूँ। -2 -4 -6 -8 -10। अब हमारे पास क्या है, नंबर्स जो थे हमारे पास, पहले हमें x0 लेना है, दैट मीन्स कि ये x0 है तो y हमारे पास 10 आ गया, दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो नंबर है ये है, यहाँ पर x0 है और y जो है 10 है। अब दूसरा नंबर लेते हैं हम, x10 लेते हैं और y0, x10 लेते हैं, ये x10 है, x की वैल्यू है ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस, तो ये 10 है x और y यहाँ पर 0 है, तो x10 और y 0, तो ये 2 पॉइंट जो हैं हमारे पास, इनको हम मिला देते हैं। इसी तरह से हमने दूसरे पॉइंट्स निकाले थे, उसमें x 0 लिया था और y -4, तो x हमारे पास 0 है और y जो है -4, दैट मीन्स कि ये पॉइंट जो है यहाँ x 0 और y -4। दूसरा है हमारे पास x 10 है तो y 6 है, x 10 है तो y हमारे पास ये, इधर से हम देखते हैं 6, यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, इधर से ये 6 है, इधर से 10 है, तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर x जो है वो 10 है और y जो है +6, तो हम इसको इन 2 पॉइंट्स को मिला देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कहाँ पर आ रहा है, ये 2 और 6 के बीच में आ रहा है, और ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स कि ये जो 6 और 8 के बीच में 7 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू 7 आ रही है क्योंकि ये 7 पे है, और y की वैल्यू जो है 3, यही हमारे पॉइंट्स हैं। x हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 7 है और नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं
वो 3 है, क्योंकि 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। यही हमारे आंसर है और यही हमने ग्राफिकली निकाला है। ग्राफिकली हमें फाइंड आउट करना था एक्स और वाई की वैल्यू, तो यहाँ पर जहाँ पर जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो ही हमें देखना होगा। तो ये 6 और 8 के बीच में है तो 7, और 2 और 3 के बीच में है तो 3। तो इस तरह से 7 और 3 जो है इसकी ग्राफिकली सोल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो ही हमें फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ गर्ल्स इमेजिन किया एक्स, नंबर ऑफ बॉयज़ वाई, इससे 2 इक्वेशन फॉर्म करी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करी, वही वैल्यू हमने ग्राफ में पॉइंट करा और देखा कि दोनों लाइन जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है। फिर उन पॉइंट्स के हमने वैल्यू चेक करी कि एक्स क्या है उस पॉइंट पे, वाई क्या है, तो वही हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह से करना है। इन्होंने बोला है 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट आ रही है वो ₹50 है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट जो है 46 है। हमें 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट जो है फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल हम x मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन y मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x और 5x और 7y इक्वल टू में 50, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7x एंड 5y इक्वल टू में 46, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इनकी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक टेबल बनाते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये जो है 2 इक्वेशन है तो हमें ये इक्वेशन 5x प्लस 7y के लिए है और ये 7x प्लस 5y। अगर हम यहाँ x रखते हैं तो y क्या होगा, y होगा 50 माइनस 5x अपॉन में 7। तो x अगर अब हम देखते हैं x की जगह मैं 3 लेती हूँ तो y हमारे पास क्या आएगा, 50 माइनस 5x अपॉन में 7। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, 50 माइनस में 5x अपॉन में 7। x मैं 3 ले रही हूँ, 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन में 7, 50 माइनस 15, 5 3 ज़ा 15 होता है 7, और ये 35 अपॉन में 7, 7 5 ज़ा 30। तो दैट मीन्स जो y की वैल्यू होगी वो 5 होगी। अब इसी तरह से x की जगह अगर मैं 10 रखूँ तो y की वैल्यू है 50 माइनस 5 माइनस x की जगह 10 रखते हैं तो 7, 50 माइनस 50 अपॉन में 0 अपॉन में 7, दैट मीन्स 0। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम 10 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है। इसी तरह से यहाँ हमें रखना है, x की वैल्यू रखनी है तो y क्या होगा, 46 माइनस में 7x अपॉन में 5, ये होगा। अब x की वैल्यूज़ रखते हैं हम, अगेन 3 रख देते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है 46 माइनस 7x अपॉन में 5। अगर मैं x की तरह जगह 3 रखती हूँ, पुट करती हूँ, तो 46 इंटू में 7 इंटू 3 अपॉन में 5, 46 7 3 ज़ा 21, 5 ये 25 अपॉन में 5, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरह से x मैं 10 रखती हूँ
तो वाई की वैल्यू क्या आ जाती है 46 माइनस 7 इंटू 10 5, 46 माइनस 70 अपॉन में 5, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 4 एंड 2, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, तो ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि 70 बड़ा है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है -4.8। अब हम इसका ग्राफ रेडी करते हैं। इसमें भी हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस। समय 2 का डिफरेंस ले लेते हैं क्योंकि x जो है सारा पॉजिटिव है, तो इसलिए हम 10 तक ले लेते हैं, और y जो है यहाँ पे भी हम 2 का डिफरेंस ले, 2 4 6 8 10, यहाँ पे 2 4 6 8 10, इधर भी -2 -4 -6 -8 एंड -10। अब हमारे पास पॉइंट्स देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। पहले है x की वैल्यू 3, दैट मीन्स 2 और 4 के बीच में हम एक नंबर लेते हैं x 3। फिर यहाँ पर y क्या आता है 5, 4 और 6 के बीच का नंबर 5। अब यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। अगर यहाँ आता है और ये 5 हो जाता है, दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ पर x3 है और y5 है। अब दूसरा हम देखते हैं, x10 है और y0 है, x10 है और y, ये 0 0 एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो यहाँ हमें x10 लेना है और y0 है, तो यही पॉइंट आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं। अब हमें ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, 5x + 7y = में 50। अब इसी तरह से हमें दूसरा देखना है, x की वैल्यू 3 है, y की 5 है, x की 3 है, y की 5 है, सेम पॉइंट आ रहा है। दूसरा देखते हैं, y 10 है लेकिन x 10 है लेकिन y -4.8, तो ये 10 है, यहाँ पर 4.8, ये 5 होगा, 5 से एक पॉइंट आगे, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसको हमें जिस तरह से ये हमने निकाला है ऐसे ये निकालना पड़ेगा। पहले 10 पे हम डॉटेड लाइन ले लेते हैं, इसी तरह से यहाँ इन दोनों का हाफ 5 है, 5 से थोड़ा नीचे, दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट होगा ये x10 और y -4.8। अब हमें इन दोनों को मिलाना है। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये है 7x + 5y, 7x + 5y = में 46। हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये ही कॉमन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स जो हमारे x और y की वैल्यू है वो यही है, जहाँ पर दोनों लाइंस कट कर रही हैं एक दूसरे को वो ही। सो द कोस्ट ऑफ वन पेंसिल हमने x लिया था,
जिसकी वैल्यू है 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो हमने y लिया था उसकी वैल्यू है 5 और ये ही दोनों हमारे आंसर हैं रुपीज़ में। तो इस तरह से हमें ग्राफिकली इस तरह से फाइंड आउट करना है। हमें ग्राफ पहले तो इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर देखना दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद हमें जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो ही हमारे एक्स और वाई की वैल्यू होती है। तो लकीली इसमें तो दोनों पॉइंट सेम थे, तो ये हमारे जो हमने वैल्यूज़ पुट करी है उसी से आ गया है। अदरवाइज जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किया था, यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था और वो ही हमारे एक्स और वाई की वैल्यू थी। तो इस तरह से हमें दोनों पॉइंट्स निकालने होते हैं। ये थी x प्लस वाई इक्वल टू में 10 और ये थी x माइनस वाई इक्वल टू में 4। तो इस तरह से दोनों इक्वेशंस आ गई हमारे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इसमें क्या है कि हमें जो कोफिशिएंट है ना, जैसे कि x और y के कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2 एंड ये कांस्टेंट टर्म है तो c1 c2, इनको कंपेयर करना है। अगर एक टेबल बनाई गई है, इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर करने हैं। अगर ये दोनों कंपेयर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 जो है वो इक्वल आ जाती है तो वो इंटरसेक्टिंग होगी। अगर ये तीनों ही इक्वल आ जाती हैं तो ये कोइंसिडेंट होगी। और अगर सिर्फ लास्ट का पेयर b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 लास्ट का पेयर जो है वो इक्वल आता है तो वो पैरेलल लाइंस। लास्ट का पेयर नहीं होगा, फर्स्ट पेयर जो है a1 a2 b1 b2 इक्वल होगा, b1 b2 c1 c2 इक्वल नहीं होगा तो वो पैरेलल लाइंस होंगी। तो सिर्फ हमें ये कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं और उसके बेस पर हम ये बता सकते हैं कि ये जो लाइंस है वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, ये इंटरसेक्टिंग है। तो इसके लिए एक टेबल प्रिपेयर की जाती है। तो सबसे पहले तो हमें डिनोट करना पड़ेगा हेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 डिनोट द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस गिवन। जो ये इक्वेशंस की गिवन है उनके कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम इसमें इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट। तो उसकी इक्वेशंस क्या है, पेयर ऑफ लाइंस क्या है, 5x माइनस 4y प्लस में 8 इक्वल टू में 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9। अब यहाँ a1 अपॉन में a2 देखते हैं हम। a1 और a2 ये है तो 5/7 होगा। b1 अपॉन में b2 माइनस 4 अपॉन में 6 एंड c1 अपॉन में c2 8 अपॉन में माइनस 9। अब हमें ये कंपेयर करना है, कंपेयर द रेशोज। 5/7 इक्वल टू में माइनस 4/6 इक्वल टू में 8/6। तो ये कोई भी जो है पेयर है वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और अलजेब्रिक में क्या होगा इसका, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसको हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ हमें ये जो रेशोज हैं वो कंपेयर करने। अगर तीनों रेशो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग होगी। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया, दूसरा देखते हैं अब हम। सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू में 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर हम
A1 और A2 जो रेशियोज हैं वो लिखेंगे। 9/18 A1 A2, B1 B2 3/6 एंड C1 C2 को क्या होगा 12/24। अब हम इसमें देखते हैं 9/18 3/6 और 12/24, ये दोनों ही 1/2 1/2 और 1/2। 3 को इससे करेंगे 2 आएगा 2 आएगा 2, तो तीनों ही 1/2 1/2 1/2। दैट मीन्स कि अगर तीनों ही जो पेयर्स हैं रेशियोज हैं वो इक्वल आ रही हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइंस। दैट मीन्स अगर हम एक लाइन एक ग्राफ पे है तो दूसरी भी उसी पर आ रही है, तो उसका मतलब होता है कोइंसिडेंट। और इसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, क्योंकि नॉर्मली जो हम देखते हैं हमारे सोल्यूशन कब आते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है, लेकिन जब एक लाइन दूसरी लाइन के एग्जैक्ट ऊपर आ रही है तो उसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, तो दैट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। अब इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। इक्वेशन देखते हैं क्या है। 6x - 3y + 10 = में 0 एंड 2x - y + 9 = में 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं A1/A2 6/2 3/1 माइनस के हैं दोनों और 10/9। 2 3 6, तो हमारे पास रेशो माइनस से माइनस, ये भी 3/1 3/1, बट ये जो है नहीं है। दैट मीन्स के 3/1 = में 3/1, बट ये वाला रेशो इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर पैरेलल होंगी लाइंस, और इसका नो सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जो लाइंस है एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए नो सोल्यूशन। जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था जिस पॉइंट पर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी है वही हमारे सोल्यूशन होते थे, तो इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन अगर तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स कि वो एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे काटेंगे, तो इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस है और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरा है उसमें तीनों ही रेशियोज जो है एक दूसरे के इक्वल है, दैट मीन्स कोइंसिडेंट जो लाइन है, दैट मीन्स कि एक लाइन के ऊपर एग्जैक्टली दूसरी लाइन आ रही है ग्राफ में, तो इसलिए इस वाले केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। और तीसरे में पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस हमें पता है क्या होती है, लाइक ये लाइन है तो ये इसके नीचे जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इनका नो सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन जो होती है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, दोनों ही लाइन एक के ऊपर एक है, तो उसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और एक केस होता है जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा सोल्यूशन होगा और उसे ही बोलेंगे हम एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं इसमें। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।